गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करेंगे महिला एवं बाल अपराध के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? साथियों, अखिल भारतीय महिला जो कॉन्फ्रेंस है उसका गठन कब किया गया था? सन 1923 में, सन 1927 में, सन 1925 में, सन 1929 में। साथियों, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि अर्थात कानून के समक्ष समता, समानता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है, यह व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। साथियों, भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि या के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह संविधान के से वंचित नहीं करेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, केवल लिंग के आधार पर अर्थात पुरुष अथवा महिला होने के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। केवल महिला होने के आधार पर ही किसी को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 एवं 21 में, अनुच्छेद 11 एवं अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15। साथियों, ए व अनुच्छेद 15 ए व 2। तो साथियों, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए व 2 अर्थात अनुच्छेद 14 एवं 15। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मामले में विभेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है? यह किस में कहा गया था, किस मामले में कहा गया था? कांठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य, बी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, काठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य में विभेद अर्थ का स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, काठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस मामले में अब हिजड़े अर्थात ट्रांसजेंडर को भी लिंग में सम्मिलित मान लिया गया है? किस मामले के तहत हिजड़े को भी लिंग में सम्मिलित मान लिया गया है? साथियों, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपने नहीं देखे होंगे शायद। हीरा, क्वेश्चन नंबर 5 ए, हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, बी यूनी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सरला सुगदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अर्थात किस मामले में अब हिजड़े को भी लिंग में सम्मिलित मान लिया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस मामले को सम्मिलित कर लिया गया है। अर्थात हिजड़े लिंग में सम्मिलित मान लिए गए हैं इस मामले के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य स्त्री एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य स्त्री एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 15
के भाग 3, अनुच्छेद 21(3), सी अनुच्छेद 36 फर्स्ट, अनुच्छेद 41। साथियों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 15 के तहत, 15(3) के तहत कर सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने साथियों। लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। लोक नियोजन में जो अवसर की जो समता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों? ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। साथियों लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान अनुच्छेद 16 करता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा महिलाओं को दाय में संपत्ति प्राप्त अर्थात दहेज में संपत्ति प्राप्त करने से वंचित करती है एवं संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है? धारा 2, धारा 6, धारा 8, धारा 10। अर्थात धारा 6 के अंतर्गत साथियों हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा महिलाओं में दाय में संपत्ति अर्थात दहेज में वंचित करती है? धारा 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं व्यवहार का प्रतिषेध करता है अर्थात मना करता है? कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं व्यवहार का प्रतिषेध करता है साथियों? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 33। साथियों कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं व्यवहार का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 10। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप लोगों के बीच। रैंगिंग से रक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना गया है? रैंगिंग से सुरक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्राण दैहिक स्वतंत्रता का मूल आधार माना गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 39। साथियों रैंगिंग को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल आधार माना गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संसद द्वारा स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कब पारित किया गया है? संसद द्वारा स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कब पारित किया गया साथियों? ए 1953 में, बी 1956 में, सी 1954 में, डी 1959 में। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न बी क्वेश्चन नंबर 11 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1956 में स्त्री तथा संसद द्वारा स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम पारित किया गया था सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है साथियों? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 29। साथियों अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का विशेष प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, किस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बालाश्रम फोर्स्ड लेबर को परिभाषित किया गया है? अर्थात बाल श्रम को परिभाषित किया गया तथा इसे अन्यायोचित माना गया है। किस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बालाश्रम को परिभाषित किया गया है और इसे अन्यायोचित माना गया है? ए विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, बी कृष्ण कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, सी विक्रम देव सिंह तोमर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, डी हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में राजस्थान उच्चतम न्यायालय द्वारा बालाश्रम को परिभाषित किया गया तथा इसे अन्यायोचित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन द्वारा हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा इसे न्यायोचित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए उपबंधों के संदर्भ में सही कथन है? अर्थात क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में सही कथन है? ए
राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालित करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, अर्थात अनुच्छेद 39 के पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का व बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, अनुच्छेद 39 ड उपयुक्त सभी। साथियों, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में सही कथन है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, अर्थात सभी कथन सत्य है और उपयुक्त सभी आ जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 55। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है कि राज्य बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की उपबंध करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 45 करेगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए उपबंधों के संदर्भ में सही कथन है। साथियों, ए, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, जो बालकों को अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जावे, अनुच्छेद 39 छः में। बी ऑप्शन राइट, राज्य काम की न्याय संगत और न्याय मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, अर्थात अनुच्छेद 42 के तहत। सी ऑप्शन सी, राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44। डी उपयुक्त सभी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं, अर्थात उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण यौन उत्पीड़न को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद का अतिक्रमण माना गया है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। अर्थात कामकाजी जो महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद का अतिक्रमण माना है? अनुच्छेद 21 का। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी महिला के जीवन को बचाने के लिए चिकित्सीय गर्भपात आवश्यक हो तो में एक्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में तत्संबंधी अनुमति प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। अर्थात अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत यदि किसी महिला के जीवन को बचाने के लिए चिकित्सीय गर्भपात आवश्यक हो तो में एक्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में तत्संबंधी अनुमति प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है, अनुच्छेद 21 के तहत। प्रश्न नंबर 19, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है? ये धारा 115 से 119 तक, धारा 101 से 104 तक, धारा 105 से 108 तक, धारा 125 से 128 तक। अर्थात भारत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के बारे में प्रावधान का किया गया है। साथियों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परामर्श के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 10, धारा 14, धारा 12, धारा 17। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 14 में परामर्श के संबंध में प्रावधान किया गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 में बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों स्क्रीन पर दिख रहा आप सभी को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान किया गया है। घरेलू हिंसा से जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम धारा 15 में किसका प्रावधान किया गया है? साथियों, ए, निवास आदेश के बारे में, परामर्श के संबंध में, सी, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के बारे में, अभिरक्षा आदेश के बारे में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान किया गया है साथियों, कल्याण विशेष की सहायता के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल
क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान किसका किया गया है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान किया गया है। ए अभिरक्षा आदेश के बारे में, बी परामर्श के संबंध में, सी संरक्षण आदेश के बारे में, डी सेवा प्रदाता के संबंध में। साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान किया गया है अभिरक्षा आदेश के बारे में। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों दोस्तों, आप सभी का पेपर कैसा जा रहा है और आप कमेंट करके बताओ कितने % आप लोगों के सही है दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी और इसमें से कितने % मिलते हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताओ साथियों। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों।